Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब इससे आपको क्या है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के अबव चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, क्या करते हैं, बाई करते हैं। कब तक बाई करते हैं? जब तक प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है, मूविंग एवरेज के अबव हो रही है। अगर हमारी कोई सेल पोजीशन से क्या है और प्राइस मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड हो रहा है, तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, होल्ड करेंगे। तो इसे कहते हैं हम प्रॉफिट राइडिंग, यानी कि मूविंग एवरेज के बेस पे क्या करते हैं, हम प्रॉफिट राइडिंग भी करते हैं। यानी कि और बड़ा, जैसे 1:2 का, 3 का, 4 का प्रॉफिट चाहिए हमें कैंडल्स के हिसाब से, तो अभी हम 1:1 का ही लेके चल रहे थे टारगेट, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है। प्राइस अभी मूविंग एवरेज के अबव है या बिलो है। अगर कोई भी प्राइस की मूवमेंट मूविंग एवरेज के अबव जा रहा है क्या प्राइस, तो वहां से बाई का सिग्नल जनरेट होता क्या है, आपको बाई। अगर मूविंग एवरेज के बिलो आ रहा है तो फिर सेलिंग के लिए। तो उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका मूविंग एवरेज लाइन है, क्या है, ये आपकी मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या कर रही है मूविंग एवरेज लाइन, क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक को प्राइस मूविंग एवरेज के अबव चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये प्राइस मान लो ऊपर ऊपर चला है, कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या हो रही है, मूविंग एवरेज लाइन के अबव हो रही है, तो हम अपनी लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट कब करेंगे, कब, जब कोई रेड कैंडल मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे और उसका भी लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कोई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन कब बनाएंगे, जब कोई ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग दे और उसका भी हाई ब्रेक हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जैसे ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, मान लो इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया, बेरिश चैनल का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड लाइन का, ये ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट करता है, 1:1 का था। लेकिन अब हमने देखा कि प्राइस क्या चल रहा है, जब तक वो रेड कैंडल इसको क्या करे, इस मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे, उसका भी लो ब्रेक हो, तब तक हम एग्जिट करेंगे। अदरवाइज क्या है, हम अपनी बाइंग की पोजीशन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। कब तक, जब तक कोई भी कैंडल रेड कैंडल क्या ना करे, मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे, उसका भी लो ब्रेक हो, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। सेम आपने कोई यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो ये ब्रेकआउट हो गया कि इसका अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, सपोज रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, क्या किया, ये प्राइस आया यहाँ पे हायर लोज की फॉर्मेशन थी, इस रेड कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया और इसका भी लो ब्रेक, आपने पोजीशन शॉर्ट की बना दी। अब प्राइस क्या चल रहा है, मूविंग एवरेज के बिलो चल रहा है। एग्जिट कब करेंगे, जब कोई ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे, उसका भी हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है आके, तो आपने सेलिंग यहाँ पे की और एग्जिट कहाँ आ रहा है, आपका यहाँ आ रहा है। तो एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला सिर्फ किससे, मूविंग एवरेज की हेल्प से। सो मूविंग एवरेज के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप फ्रेश बाइंग और सेलिंग के भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी ट्रेड कैंडल्स के बेस पे कोई ट्रेड लिया है या किसी ब्रेकआउट के बेसिस पे आपने कोई ट्रेड लिया है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एक बिग टारगेट, बड़े टारगेट्स के लिए। अब आपने देखा होगा मार्केट में कई बार, खासकर जो बड़े पोजिशनल ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो ये कई बार जो ट्रेड होते हैं सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेस पे ही होते हैं, ठीक है। आपने कोई डेली या वीकली चार्ट यूज कर रहे हैं और आपने कोई 100 डेज या 200 डेज का मूविंग एवरेज को, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, 100 और 200 के जो डीएमए होते हैं। जब प्राइस 100 के डीएमए के अबव क्लोजिंग दे दे कोई शेयर और उसका भी हाई ब्रेक हो जाए, तो इसमें एक आपका बड़ा अप ट्रेंड टारगेट देखने को मिलेगा। अगर कोई शेयर या मार्केट या निफ्टी 100 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे दे, तो मार्केट में क्या है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, एक बड़ा डाउन ट्रेंड। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, 100 और 200 डेज के जो मूविंग एवरेजेस होते हैं। अभी इनको चार्ट पे हम लगा के देखेंगे कैसे लगेंगे। अब चाहे आप फॉरेक्स में डीलिंग करते हैं या कहीं भी करते हैं, ये सब में काम करते हैं, क्या है, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, ये आपके सब हर जगह काम करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, ये 200 डेज का पीरियड का मूविंग एवरेज, 100 पीरियड, 100 पीरियड मीन्स 100 डेज,
200 डेज। अब ये ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सिंपल मूव है ये 10 डेज का है, ठीक है। इसको 10 SMA 10, 20, 50, 100 और 200, ये आपके मूविंग एवरेजेस है। लाइक ये 10 डेज का है। अब ये आपके क्या हैं, ये 200 डेज का है। तो यानी कि ये मूविंग एवरेजेस के क्या हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं। क्या है, ये आपके मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट है। जैसे क्या है, ये कैंडल ने क्या किया है, 20 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग दे दी रहा है, उसका भी लो ब्रेक हो, आपने शॉर्ट पोजीशन मार ली, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसी मूविंग एवरेज के ऊपर का क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मूविंग एवरेज आपके कब ज़्यादा काम करेंगे, कब काम करेंगे, जब मार्केट वन साइडेड होगी। क्या होगी, वन साइडेड होगी। तो इसका फेलियर कहाँ देखने को मिलता है, कब दिखेगा, जब मार्केट रेंज बाउंड होगी। क्या होगी, साइडवेज में। साइडवेज में मूविंग एवरेजेस ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ये आपके ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन आगे जो हम मूविंग एवरेजेस की जो स्टडी देखेंगे, अगर मार्केट साइडवेज भी होगी तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, प्रॉफिट साइडवेज, लॉस ज़्यादा, बस आपका ब्रोकरेज का खर्चा लगेगा। क्या है, आपका बार बार एंट्री एग्जिट होगा। क्या होगा, एंट्री एग्जिट आपको बहुत जल्दी जल्दी होगा, लेकिन वैसे बड़ा लॉस नहीं होगा आपका। क्या नहीं होगा, आपके ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मार्केट वन साइडेड होगी तो आपका एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा, जो हम देख सकते हैं। तो देखेंगे हम कुछ उन स्टॉक्स को भी देखेंगे जो आपने बाई कर रखे हैं, ठीक है। अभी उनका क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है उनमें क्या हो सकता है। कुछ रिया के स्टॉक्स भी देखेंगे, ठीक है। कुछ स्टॉक्स में तो रिया अच्छे प्रॉफिट में, कुछ स्टॉक्स में रिया को थोड़ा लॉस हो रहा है। अभी तो हम सबका देख रहे हैं, लेकिन वो हम फिर सेटअप में देखेंगे क्या है हमारे लिए बेस्ट, क्या रहेगा, क्या रहेगा, हमें कौन सा मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे लगाना है, वो किसके हिसाब से रहेगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो हमारा मूविंग एवरेज यानी कि का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आप 1 आवर का चार्ट यूज कर रहे हो, या डेली का चार्ट यूज कर रहे हो, या वीकली चार्ट यूज कर रहे हो, तो उसमें हमारे मूविंग एवरेजेस क्या होने चाहिए। ओके, तो अभी तो हम सिंपली डिस्कशन कर रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, कितने कितने किस टाइम फ्रेम के। लेकिन ये तो फिक्स है, क्या है, बट हमें क्या बनाने, अपने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने, क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो 10, 20 यही यूज करने हैं, कुछ डिफरेंट भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट यूज करेंगे, उसके हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखें। तो यानी कि ये 20 डेज का, इसमें क्या है आपके, एक तो ब्रेकआउट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपके ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट भी हो रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहे हैं, मूविंग एवरेजेस के भी ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट, क्या है, एंट्री और एग्जिट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस चार्ट से आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है, दिव्य कुछ पता लग रहा है, क्या आइडिया आ रहा है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, वैसे हम देखो मूविंग एवरेजेस को हम कैंडल्स के पैटर्न के साथ भी यूज करेंगे, हम ट्रेंड लाइन के साथ भी यूज करेंगे, हम ट्रायंगल्स के साथ भी यूज करेंगे, और फिर ओनली मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट कैसे लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, हम ट्रेंड लाइन के साथ यूज कर रहे हैं। क्या है,
अब ये एक हमने सपोज करो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस की मूवमेंट हो रही है, क्या बना रहा है ये, लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। हमने एक अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके, इस रेड कैंडल ने क्या किया, अप ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आप देखिए इसने क्या किया, ये क्या था, ये एक अप ट्रेंड है, यानी कि इसने ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हम सेल में आ गए। उसी कैंडल का आई क्या बना दिया हमने, स्टॉप लॉस लगा दिया। वैसे तो हमारा 1:1 का टारगेट। अब ये प्राइस क्या आ गया, इस मूविंग एवरेज के बिलो भी आ गया। क्या आ गया, मूविंग एवरेज के क्या आ गया, बिलो आ गया। अब हम देखेंगे कि कोई भी जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में कोई भी ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के अबव नहीं जा रही है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्या आती है, इसने क्लोजिंग दी और इसका हाई भी ब्रेक हो गया। तो हमने सेलिंग यहां की थी, क्या की थी, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूं। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और यहाँ हमने क्या कर दिया, एग्जिट ले लिया। क्या ले लिया, एग्जिट ले लिया। सो एंट्री हमने किससे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ली थी, क्या ली थी, और एग्जिट हमने किसके हिसाब से किया है, मूविंग एवरेज के बेसिस पे किया है। ओके, अब हम फिर से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर दी हमने, एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक है, कहीं भी। अब प्राइस क्या जा रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे यार। फिर से क्या हुआ, ये रेड कैंडल बनी, इसने मूविंग एवरेज के ब्लॉक क्लोज गए, फिर से हमने सेलिंग को है। फिर से हमने एग्जिट कब किया, जब ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दी, उसका हाई ब्रेक हुआ। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज इसके बिलो हम क्या है, जब तक प्राइस चल रहा है तब तक शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, और जैसे ही ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग देते उसका हाई ब्रेक हो जाए तो हम एग्जिट ले रहे हैं। अब ये हमने यहाँ पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। ओके, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का, ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ से हमने सपोज करो बाइक की पोजीशन बना ली, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमारा बड़ा टारगेट नहीं आया, फिर से ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया, एक रेड कैंडल बनी, उसने लो ब्रेक किया, तो एंट्री हमारी यहाँ हुई, एग्जिट इधर हो गया। तो हमारा कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। एंट्री सपोज करो हमारी यहाँ हुई तो एग्जिट इस लेवल पे हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा टारगेट मिल गया। ये में यहाँ पे हो सकता है आपको, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्या हो गए हो, आप एग्जिट हो गए। तो आपको जब टारगेट्स मिलेंगे तो बड़े मिलेंगे, और आपका लॉसेस की चांसेस क्या रहेंगे, आपके कम रहेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेड कर रहे हैं या आप अपनी प्रॉफिट राइडिंग कर रहे हैं। अब जैसे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल क्या है, मूविंग एवरेज लाइन के अबव क्लोजिंग दे दी। ओके, इसका भी हाई ब्रेक हुआ, आपने फिर से बाई कर लिया। बट लेकिन हुआ क्या, हमारा टारगेट ऊपर नहीं आया, फिर से क्या हुआ, ये रेड कैंडल बन गई, इसका लो ब्रेक हुआ, हमने फिर से एग्जिट ले लिया। तो यहाँ पे एंट्री हुई, यही एग्जिट हो गया, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। क्या हुआ, स्मॉल लॉस में आप एग्जिट हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको बड़ा टारगेट मिल गया। अब ये ग्रीन कैंडल था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। अब प्राइस क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है। अब आपने बाइंग यहाँ किया और टारगेट आपको ये बन गया। तो ये आपको दो बड़े बिग टारगेट मिले, जबकि यहाँ पे जो लॉसेस हुए वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट हुए।
है जी, क्या चीज़? वनडे में तो फिर पोजिशनल होंगे ना, ये पोजिशनल होंगे। इंट्राडे में आप करोगे, ठीक है, तो फिर आपको कम टाइम फ्रेम वाले पे काम करना पड़ेगा। क्या है ये? तो पोजिशनल है। क्या है ये? पोजिशनल ट्रेड है। क्या है ये? पोजिशनल, यानी कि ये फ्यूचर मार्केट के ट्रेड है, फ्यूचर या ऑप्शंस मार्केट के ट्रेड, क्योंकि ये बिग टारगेट आपको सेम डे में नहीं मिल सकते। तो ये आपके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं मूविंग एवरेजेस के। कैंडल्स के बेसिस पे आप मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हमने 50 डेज का SMA लिया। क्या है ये? 50 डेज का मूविंग एवरेज लिया है, ठीक है। इसमें भी क्या है, आपको मान लो कोई कैंडल्स का पैटर्न्स बन गया, ठीक है। ये सपोज करो आपका स्प्रिंग टॉप बन गया। क्या है? स्प्रिंग टॉप। ये क्या है? आपकी रेड कैंडल बनी, कंफर्मेशन, इसका लो ब्रेक को आपने सेल कर दिया। आपने 1:1 का टारगेट रखा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्या किया, इसके बिलो क्लोजिंग दे दी। अब उसका भी लो ब्रेक हो गया। अब हम 1:1 पे नहीं निकलेंगे, अब हम शॉर्ट पोजीशन को कैरी करेंगे। कब तक कैरी करेंगे? अब एग्जिट कहाँ करेंगे? जब ये ग्रीन, समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने कहा था यहाँ से क्या है, ये क्या था, ये कैंडल्स का पैटर्न बना था। क्या है ये? पहले कैंडल्स का पैटर्न बना। सपोज करो ये आपका स्प्रिंग टॉप है या शूटिंग स्टार है, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, आपने इसके लो पे सेलिंग की। आपका स्टॉप लॉस क्या है? इसके हाई का है। ओके, आपने सेल की पोजीशन बना ली और 1:1 का हमारा टारगेट था। साथ में हमने 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा दिया। सपोज हम डेली चार्ट देख रहे हैं, बड़ा टारगेट है, तो वैसे तो हमारा टारगेट क्या होता है? 1:1 का होता है। बट क्या हुआ, प्राइस डाउन आते आते क्या हो गया, और इसने क्या कर दिया, इस कैंडल ने जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, इसको क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। इसने, उसका भी लो ब्रेक हो गया। अब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। सेलिंग क्या की है हमने? यहाँ की है। अब हमारी स्पॉट शॉर्ट पोजीशन क्या है? होल्ड है, ठीक है। तो हमने 1:1 पे एग्जिट नहीं लिया। एग्जिट कहाँ लिया है? जब ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के अबव क्या कर रही है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है, तब हमने सेलिंग हमने इस लेवल पे की। तो ये हमारा टारगेट है। क्या रहा? एक बड़ा टारगेट हमने लिया पोजिशनल ट्रेड के अंदर। तो ये हमारा है। अब हमने क्या कर दिया, एक ये डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी। क्या है? एक डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया। तो प्राइस क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड लाइन के बिलो भी चल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है? ये मूविंग एवरेज। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ग्रीन कैंडल इसके क्लोज किया, इसका भी हाई है, तो बाई कर लिया, बट ये प्राइस डाउन आ गया, फिर आपने यहीं एग्जिट कर लिया। तो एंट्री एग्जिट आपका पास ही हो गया, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। सेकंड टाइम में हुआ, फिर से ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? अब इसमें क्या बना था? एक हैरामी पैटर्न भी बना था। क्या बना था? बुलिश हैरामी पैटर्न भी था और डबल बॉटम भी था। क्या था? डबल बॉटम भी था। ओके, ये आपका है, ये ग्रीन का है, इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने बाइंग की पोजीशन बनाई। वैसे हमारा टारगेट क्या था? 1:1 का, बट क्या हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के अबव निकल गया। अब ये प्राइस कहाँ गया? ऊपर तक गया। अब या तो कैंडल्स के पैटर्न के बेस पे एग्जिट लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्या करेगी, मूविंग एवरेज के बिलो आएगी, उसका लो ब्रेक होगा, तब आप एग्जिट लेंगे। सो मूविंग एवरेजेस के बेस पे हमारी एंट्री हो रही है, या फिर हमने कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पे एंट्री ले ली। मूविंग एवरेज का हम यूज कैसे कर रहे हैं? अपने टारगेट के लिए। क्या कर रहे हैं? पोजीशन को कैरी करने के लिए। किसकी हेल्प से? मूविंग एवरेज की हेल्प से। मूविंग एवरेज की हेल्प से आप पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ पैटर्न वगैरह बने हैं। क्या चार्ट देख रहे हो? देखो 5 मिनट्स के हिसाब से आपको सेलिंग का, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया। काफ़ी टाइम से जो 450 का क्या था, इसका एक सपोर्ट लाइन थी 450 की, बैंक निफ्टी ने। अब ये आप ऐसे लगाइए ना, ये लाइंस को, यहाँ पे क्या है, प्राइस ये कंसोलिडेट हो रहा था, इसका ब्रेकआउट हो गया। उससे पहले क्या था, बेरिश हैरामी की फॉर्मेशन थी। अगर आप 15 मिनट में देखें तो शूटिंग स्टार भी बन गया था। क्या बन गया था? आपको कितनी बार तो मार्केट आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है और आप कह रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है।